वेलकम टू एमएसपी सब्सक्राइबर्स। पढ़ना है तो मन से पढ़ो और मन से पढ़ने के लिए एमएसपी को सब्सक्राइब करो। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पार्ट 2 के बारे में। और पार्ट 1 में हमने देखा था द ह्यूमन आई और उसके अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं आई के अंदर और उस सभी के फंक्शन के बारे में भी हमने बात किया था। तो इस वीडियो में हमारा एक टॉपिक रह गया था द ह्यूमन आई से, वो है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन। अच्छा, तो उसके लिए सॉरी यार। तो ये क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, तो पहले मैं इसके बारे में लिखा देता हूँ, फिर तुम अच्छे से समझने। तो यारो, ये तुम्हारे लिए पावर ऑफ एकोमोडेशन का डिफिनेशन। तो पहले इसका मतलब समझो तुम। An eye can focus the images of the distant object as well as nearby object on its retina by changing its focal length। अब समझो, तुम्हारा आई है, आई के पीछे रेटिना है। चलो पूरा डायग्राम बना ही देता हूँ। रेटिना, तो ये नियर भी ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है। नियर भी मतलब पास वाला ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस मतलब दूर वाला ऑब्जेक्ट। तो ये आई जो होता है वो दूर वाला ऑब्जेक्ट को भी और पास वाला ऑब्जेक्ट को भी इतना इजीली कैसे देख सकता है, बताओ। तो इसके पीछे एक लेंस रहता है जिसके बारे में मैंने बताया है। अगर तुमने नहीं देखी उस वीडियो को तो जाके देखो, एमएसपी पार्ट 1 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ये जो लेंस है तुम्हारा, ये ऊपर सिलेरी मसल और नीचे सिलेरी मसल। तो जब सिलेरी मसल दोनों अपने आप को ऊपर करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ऐसे पास पास रहता है। तो अपना फोकल लेंथ चेंज कर देता है, दूर से लेकर पास तक आ रहता है। दूर दूर देखना नहीं, अब वो पास देखने लगता है। जब उसे दूर देखना रहता है कि तुम बहुत दूर वाला ऑब्जेक्ट को देखोगे तो सिलेरी मसल अपने आप को पास ले आते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जो तुम्हारा लेंस रहता है वो ऐसे हो रहता है, तो वो दूर का ऑब्जेक्ट को इजिली देख पाता है। ठीक, तो यही है पावर ऑफ एकोमोडेशन। एन आई कैन फोकस ऑन इमेजेस, बस यही है। तुम अगर एग्जाम में आए कभी तो 3 मार्क्स में ही ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स में ये आता है, तुम इसके बारे में लिख सकते हो और ये बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट है, 100%। ठीक, तो चलो अब हम अगर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। मतलब मैं तुम्हें जो परेशानी होती है आई में वो भी बताऊंगा और उनके करेक्शन कैसे होंगे वो भी बताऊंगा। तो बेसिकली तुमने दो के नाम सुने होंगे, मायोपिया, दूसरा हाइपर मेट्रोपिया। और हमें क्लास 10th में एक और के बारे में पढ़ना है जो कि है प्रेस बायोपिया। ठीक, तो तुमने इन दोनों का नाम सुना होगा लेकिन ये नया नया सुनने में आ रहा होगा तुम्हारे, लेकिन कोई नहीं, ये भी आसान है। तो इसे हम एक और नाम से जानते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, और इसे लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक, इतनी बातें समझ में आई, अपने नोट्स में डाल लो इतनी बातें। चलो, तो अब हम जानते हैं मायोपिया में होता क्या है। देखो, ये आई है, आई है, तो ये दूर को ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है, क्लियरली विजिबल नहीं कर पाता है, क्लियरली नहीं देख पाता है, उसे धुंधला धुंधला दिखने लगता है। तो तुम इसके बारे में लिख सकते हो मायोपिया होता क्या। तो लिखो, मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैनॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक, लिख लिए, सही है। तो मैं इसे कैसे करेक्शन होता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम लिखो मायोपिया होता कैसे है। तो मायोपिया होने के दो कारण हैं, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग लेंस, हाई कन्वर्जिंग पावर, हाई कन्वर्जिंग पावर, और दूसरा है ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग।
देखो ये क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है और तुम्हारे आने वाले एग्जाम्स में ही पूछे जा सकते हैं, तो इस पॉइंट्स को नोट डाउन कर ही लो। कर लो कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आता है कि मायोपिया कैसे हुआ, मतलब रीजन बताओ, तो दो दो पॉइंट आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं बहुत से बहुत। तो लिख लो। लिख लिया। चलो अब मैं तुम्हें बताऊंगा मायोपिया होता कैसे है और इसे ठीक कैसे करें। ठीक। तो यारो हम मायोपिया के बारे में बात कर रहे थे, तो चलो अब हम देखते हैं मायोपिया होता कैसे है। होता कैसे है, तुमने ये देख लिया कि मायोपिया में हम दूर को ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते हैं, तब ये आईबॉल बिलोंग हो जाता है। 2 पॉइंट ही बताते हैं कैसे कैसे मायोपिया ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर एंड ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है। हमारा आई है, आई, ठीक, ये नॉर्मल आई है, ठीक, नॉर्मल आई। ये फार पॉइंट था, फार पॉइंट मतलब दूर का पॉइंट। दूर का कोई ऑब्जेक्ट है मान लो, हमारे लिए और आसान कर दिए, दूर का कोई ऑब्जेक्ट। ठीक। तो दूर का जब ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं तो हमारे रेटिना में पड़ता है। चलो, ये सही है, ये हमारा नॉर्मल आई। लेकिन जब एक मायोपिक आई है, मायोपिक आई, तो दूर का ऑब्जेक्ट, कोई भी दूर का ऑब्जेक्ट है, तो वो तुम्हारे रेटिना पे जाने से पहले ही गिर जाता है और तुम्हें ठीक से दिख नहीं पाता है। देखो, क्योंकि आईबॉल का इलोंगेशन हो गया, तुम्हें मैंने जो पॉइंट्स लिखाए हैं वो देखो जाके, आईबॉल बड़ा हो गया, और जो जहां पर गिरना चाहिए था इस रे को, वो वहां नहीं गिर रहा है, रेटिना पे नहीं गिर रहा है, उससे पहले ही गिर जा रहा है, इसलिए तुम उसको, उस ऑब्जेक्ट को, दूर वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हो। और ये कौन सा हो गया, मायोपिक आई। ठीक, ये है मायोपिक आई। तो होता क्या है, दूर वाला पॉइंट यही है, फार पॉइंट, दूर वाला पॉइंट को हम लोग नहीं देख पाते क्योंकि ये आई रेटिना से गिरने से पहले ही गिर जाता है। अब क्या होगा, देखो, ये देखना, जरूर देखना, ये एग्जाम्स में आता है। चलो, तो मैं तुम्हारे लिए बोर्ड ऊपर कर देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे। अब ये देखना, ठीक, ये भी एक मायोपिक आई है। ये दूर वाला ऑब्जेक्ट है, फिर से वही डायग्राम। ठीक। अब यहां पर हम ये लेंस लगा दिए। चलो, तुमने लेंस के बारे में तो पढ़ा होगा, चलो बताओ ये कौन सा लेंस है, गेस करो। तुम्हें पता होना चाहिए था। नहीं पता, चलो बता ही देता हूं मैं। ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस। ओके। चलो, बहुत बढ़िया, समझ गए तुम कौन सा लेंस है। तो इसे देखने के बाद तुम ये तो समझ गए होगे कि मायोपिक आई में हम लोग कॉनकेव लेंस लगाते हैं ठीक करने के लिए मायोपिक आई को। ठीक। चलो, समझ गए। इसे लगाने के बाद क्या हुआ, ये तुम्हारा यहाँ गिरने लगा एकदम रेटिना पे, और होता क्या है, जो तुम्हारा दूर का ऑब्जेक्ट है वो तुम्हें नॉर्मल आई की तरह ही दिखने लगता है, वो तुम्हें यहीं दिखेगा। ठीक। तो जब भी आएगा कि हाउ टू करेक्शन ऑफ मायोपिक आई, तो तुम इसे डायग्राम बना देना। ये टोटल 5 मार्क्स का आता है और तुम्हें पांचों में 5 मार्क्स मिलेंगे, पांचों में 5 मार्क्स, मेरी गारंटी है। लिख लिख लो और यही डायग्राम बना दो। ये नॉर्मल आई का डायग्राम है। मायोपिक आई में फार पॉइंट ऐसे दिखता है, जब कन्वेक्स लेंस, जब कनकेव लेंस लगाते हैं तो ये वापस से नॉर्मल आई टाइप का दिखने लगता है। फार पॉइंट यहीं पे आ जाएगा वापस। चलो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। चलो, तो अब हम बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। तो मायोपिया पढ़ने के बाद तुम्हें इतना तो पता चल ही गया होगा कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है। मायोपिया में हम दूर को ऑब्जेक्ट नहीं देख पाते, तो हाइपरमेट्रोपिया में गेस करो। सही बोले हो, पास का ऑब्जेक्ट। पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली हम लोग नहीं देख पाते। अब ये ऐसा क्यों होता है वो जानो। ठीक, तो पहले ये जानो कि ये होता कैसे है। इसका 2 डिफेक्ट होता है, ये एग्जाम्स में आता है यार, इससे लिख लो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। ड्यू टू लो, उसमें हाई था जिसमें अ, दूसरा हो गया लो कन्वर्जिंग पावर। अब दूसरा पॉइंट है ड्यू टू आई बॉल
बीइंग टू शॉर्ट। ठीक, आईबॉल छोटा हो जाता है, आईबॉल छोटा हो जाता है, उसमें आईबॉल बड़ा हो जाता था मायोपिया में, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में आईबॉल छोटा हो जाता है। तुम इन दोनों पॉइंट्स को लिख लो अपने नोट्स में और याद कर लो। अब ये कैसे होता है मैं तुम्हें फिर से उसे डायग्राम बना के बताऊंगा और वो कैसे ठीक होगा वही बताऊंगा। चलो इसे लिख लो। चलो तो अब हम आगे बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया कैसे होता है, तुम्हें ये तो मैंने बता दिया। चलो, तो ये हमारा नॉर्मल आई है, ये है हमारा नियर पॉइंट। अगर क्या था, फार पॉइंट था, यहाँ पर हमारा नियर पॉइंट है। तो नियर पॉइंट मतलब पास वाले ऑब्जेक्ट को हमने देखा, हमारे रेटिना पे गिरा रे, तो हमने उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लिया, ये हमारा था नॉर्मल आई। ठीक, अब आगे देखो, ये हमारा है हाइपरमेट्रोपिक आई। तो हाइपरमेट्रोपिया में अभी तुमने क्या पढ़ा डिफेक्ट, आईबॉल छोटा हो जाता है, आईबॉल छोटा हो जाता है, उसमें बड़ा हो जाता था इसलिए रे पहले गिर जाता था, आईबॉल छोटा हो जा रहा है इसलिए रे बाद में गिर रहा है। ये समझो, ये समझे बिना नहीं समझ पाओगे तुम। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है पास, ये भी नियरली ऑब्जेक्ट है, नियरली ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, आई है माइट्रोपिक, हाइड्रो हाइपर माइट्रोपिक, तो रे तुम्हारा बाद में गिर रहा है, मतलब रेटिना पे ठीक से नहीं गिर पा रहा है। तो इसी वजह से तुम ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हो हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट में। ठीक, तो अब आगे क्या होता है ये देखो। चलो, तो ये कौन सा लेंस है, ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, पास वाला ऑब्जेक्ट है, इधर आया, चलो पहले मैं, चलो ये यहाँ चला गया, दूर चला गया। ठीक, दूर चला गया, लेकिन जब हमने ये लेंस लगाया, अभी लेंस नहीं लगाया, अभी बिना लेंस के है, पास वाला ऑब्जेक्ट देख रहा है, हाइपरमेट्रोपिक का ये भी है, ऑब्जेक्ट देख रहा है और इसका बाहर चला जा रहा है रे। लेकिन जब हम लेंस लगाया, हमने लेंस लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट जो पास वाला था हमें, वो हल्का सा दूर दिखने लगा और हमें हमारा रे जो था वो क्लियरली रेटिना पे गिरने लगा और हमें क्लियर व्यू मिलने लगा, क्लियर व्यू मिलने लगा, समझे, क्लियर व्यू। तो यही होता है, हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, मायोपिया में कॉनकेव लेंस। चलो अब हम बताएंगे तुम्हें तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रेस बायोपिया, ये क्या होता है। तुम हाइपरमेट्रोपिया के बारे में समझ गए, चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेस। तो अब हम बात करेंगे प्रेस बायोपिया के बारे में। तो प्रेस बायोपिया कैसे होता है पहले तुम ये समझो, ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, मतलब पावर ऑफ एकोमोडेशन जो आई का होता है वही वो लॉस कर जाते हैं। ये ज्यादातर लोगों में बुढ़ापे की वजह से होता है, जब वो ओल्ड स्टेज में पहुंच जाते हैं तो उनका ड्यू टू वीकनेस ऑफ सीलियरी मसल, उनका जो सीलियरी मसल्स है वो भी वीक हो जाता है, तो क्लाउडी क्लाउडी हो जाता है, और इसी डिफेक्ट को हम कैटरैक्ट ही बोलते हैं शायद। तुम्हें मैं कैटरैक्ट के बारे में आगे पढ़ाऊंगा। तो पहले ये दोनों समझो, ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, मतलब वो अपना फोकल लेंथ ऑफ चेंज नहीं कर पाएंगे, वो दूर का ऑब्जेक्ट और पास का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे। ठीक, ड्यू टू वीकनेस ऑफ सीलियरी मसल, सीलियरी मसल जो लेंस है उसके ऊपर प्रेजेंट रहता है, ऊपर नीचे जो लेंस को छोटा बड़ा मोटा करते हैं, जिसकी वजह से फोकल लेंथ चेंज होता रहता है, वो अब होएगा ही नहीं, क्योंकि ड्यू टू वीकनेस मतलब सीलेरी मसल ये वीक हो गया, सीलेरी मसल्स ही वीक हो गया है, समझे। इतनी बात समझ में आई। अब ये कैसे ठीक होता है, तो जैसे हाइपरमेट्रोपिया में होता है, प्रेस बायोपिया में सेम भी सेम वही होता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस से ठीक होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस से ठीक होता है। ठीक, तो प्रेस बायोपिया हाइपरमेट्रोपिया कॉन्वेक्स लेंस से ठीक होता है और मायोपिया कॉनकेव लेंस से। ठीक,